हेलो एवरीवन, आज मैं एफर्मेशन से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। एफर्मेशन से भी ज्यादा पावरफुल है एफॉर्मेशंस। अगर आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं और अभी तक आपको लगता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस के लिए, आपकी इच्छा के लिए रिप्रोग्राम नहीं हुआ है, तो एक बार आप एफॉर्मेशंस प्रैक्टिस करके देखो। मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। मैं ऐसे बात नहीं करता कि आपको ये टेक्निक करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं इसके पीछे का बेसिक साइंस पता करता हूँ कि ये काम क्यों करता है, ताकि आपको वाई क्लियर होगा आपका, तब आप ज्यादा अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर पाओगे। आपको बिलीव बनेगा कि हाँ, ये इस तरीके से काम करता है। और जब आप बिलीव के साथ काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि भगवान आपकी मदद करेंगे आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में। तो इसके पीछे का वाई क्या है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दो चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। एक तो है इजी, यानी कि जो चीज इसको आसान लगती है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमको बोरिंग लग रहा है पढ़ने में, ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पढ़ना अच्छा होता है। वैसे ही गेम खेलना हमको इजी लगता है, आसान लगता है, अच्छा लगता है, तो इसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, गेम खेलना अच्छा है। ये इजी फैक्टर हो गया। और इसी तरीके से है बेनिफिट। जब आपको बेनिफिट दिखेगा कि किसी चीज का बेनिफिट क्या है, एक्सरसाइज का बेनिफिट आप जानते हो कि बहुत सारे हैं। तो अगर आप बोलोगे कि मैं एक्सरसाइज करना मेरे को अच्छा लगता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, इसके पीछे का आपको वाई दिखाना होगा कि एक्सरसाइज करना क्यों बेनिफिशियल है, क्यों हेल्दी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसको करने के लिए इंस्पायर करेगा। और वैसे ही एक स्टडी हुई थी एस्टन सेसेक किंग्स लंदन यूनिवर्सिटी का, जहां पर दो ग्रुप को लिया गया था। एक ग्रुप को एफर्मेशंस, ठीक है, एफॉर्मेशन नहीं, एफर्मेशन दिया गया था पढ़ने के लिए, ठीक है। और सेकंड ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया था, नील, इनको कुछ नहीं दिया गया था। और दोनों को ही एक पेपर दिया गया जिसमें एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स दिए थे, दोनों ही ग्रुप को। तो दोनों ग्रुप ने बेनिफिट पढ़े। एक हफ्ते के बाद जब पता लगाए कि दोनों ग्रुप के बच्चों में क्या फ़र्क आया, तो फ़र्क ये था कि यहाँ के ग्रुप के ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज करना शुरू कर चुके थे। यहाँ पर कोई भी एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया था। यहाँ पर ये नील बटा नील ही था, ठीक है। इनको बेनिफिट पता था, ठीक है, बेनिफिट तो इनको भी पता था, लेकिन यहाँ पर एफर्मेशन, इन्होंने अपना सेल्फ इमेज बढ़िया बना लिया था कि हाँ, ये चीज़ मैं करूँगा। एफर्मेशन जब हम बोलते हैं कि हाँ, ये चीज़ मैं करूँगा या ये चीज़ मैं हासिल करूँगा, और जब उसका बेनिफिट दिखता है, तब क्या होता है कि हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि इसके साथ एक्शन जुड़ा हुआ है, ये करना है, आपने बोला था, ये आपको करना अच्छा लगता है और ये आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो देखो इसके साथ ये चीज़ जुड़ी है, तो आपको ये करना ही चाहिए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है, इंस्पायर करता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आ ही नहीं रहा है, आपका सिर्फ कॉन्शियस माइंड बेनिफिट जानता है। और कॉन्शियस माइंड से बात नहीं बनती, आपकी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होती है। आपको चाहिए ही चाहिए एफर्मेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए एफॉर्मेशंस, अगर आप एफॉर्मेशन कर लेते हैं, तो एफॉर्मेशन से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। मैं आपको सब चीज अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बोला था कि आपको बेनिफिट पता है, आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी तो आप कैसा फील करोगे, आपका फैमिली का लाइफ कैसा रहेगा, आपका ड्रीम पूरा होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे बोलते हैं कि पैसे से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आपको पता है कि पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके बाद भी आप बेनिफिट जानते हुए भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपने एफर्मेशन प्रैक्टिस नहीं किया है। और अगर आपने एफर्मेशन किया है, तो आप वो चीज आपके दिमाग में बैठ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज खराब है। और इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक्सरसाइज की जगह फ्रूट्स के फायदे थे, तो एफर्मेशन दिया गया था, फ्रूट्स के फायदे दिए गए थे। और यहाँ पर एफर्मेशन नहीं दिया गया था, फ्रूट्स के फायदे बताए गए थे। और एक हफ्ते के बाद देखे कि यहाँ वाले जो पहले ग्रुप वाले लोग थे, फर्स्ट ग्रुप वाले, वो लोग ज्यादा फ्रूट खा रहे थे और यहाँ वाले लोग नहीं खा रहे थे या फिर कम खा रहे थे। तो एफर्मेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप कभी भी एफर्मेशन प्रैक्टिस किए हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हुआ है, नहीं हुआ, आपको नहीं पता कि होता कैसे है, तो आज आपको क्लियर होने वाला है कि होता कैसे है, ठीक है। प्रोसेस आपको पता चलेगा। आपका एफर्मेशन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज खराब है, आप खुद के बारे में नेगेटिव सोचते हो, आप नहीं जानते कि एक्शन लेना क्यों जरूरी है, या फिर मैं एक्शन लूंगा कैसे। आप खुद को बार बार नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम
हिला हुआ है, इसीलिए आपके लिए एफर्मेशन काम नहीं कर रहा है। लेकिन एफर्मेशंस आपके लिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करेगा। ये बहुत ही बेसिक लेवल की चीज है, जो एकदम बिगनर है, जो कुछ नहीं जानता सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, एफर्मेशन के बारे में, उसके लिए भी एफर्मेशंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इसको यूज कर चुके हैं और उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एफर्मेशंस होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एफर्मेशंस होते क्या है। एफर्मेशंस होते हैं, जैसे कि मैं एफर्मेशन लिखूंगा, आई एम वेल्दी। जितने भी आई एम एफर्मेशंस होते हैं वो सब एफर्मेशन में आते हैं। आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर आप ये बोलते हो आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है कि ये झूठ है, ये बेकार है, ये सब जो है ये झूठ है, तुम वेल्दी नहीं हो, तुम झूठ मत बोलो। तो ये होते हैं एफर्मेशंस, जो आपका कॉन्शियस माइंड गेट में खड़ा है सबकॉन्शियस के, और आप बोलते हो, कॉन्शियस माइंड आपको वहीं से बाहर वापस कर देता है कि जाओ यहाँ से, ये सब स्टेटमेंट्स बेकार हैं, फालतू हैं, झूठ हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा। अगर चला गया तो आप सच में वेल्दी बन जाओगे, हेल्दी बन जाओगे, सक्सेसफुल बन जाओगे, लेकिन नहीं जाने दे रहा है। तो आपको कॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बनाना है। बेवकूफ़ बनाने के लिए आप एफर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वाई, यहाँ पर लिखोगे वाई, वाई एम आई सो वेल्दी। ठीक है, वाई एम आई सो वेल्दी, ये है एफर्मेशन। ठीक है, कि मैं इतना अमीर क्यों हूँ। तो अभी भी आप अमीर नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी रियलिटी आपके सामने है, तो अभी भी आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा कि अभी भी ये झूठ है। तो अब आपको इमोशंस पे खेलना होगा, तब आपका कॉन्शियस माइंड बेवकूफ़ बनेगा और अलाउ करेगा कि हाँ चलो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको जाने देते हैं। और जब वो चला जाएगा तब आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे करके रिप्रोग्राम होगा, स्टेप वाइज। कैसे होगा चलो बताता हूँ। तो हमने बात किया वाई एम आई सो वेल्दी। सबसे पहले वेल्दी के बारे में बात करते हैं, पैसे कमाने के बारे में। ठीक है, तो वेल्दी के साथ कौन कौन से इमोशंस जुड़े हैं। अगर आप खुद को डिजर्विंग नहीं मानते हो, आप खुद को कैपेबल नहीं मानते हो कि आप पैसे कमाने के काबिल ही नहीं हो, आप खुद को स्किल्ड नहीं मानते हो कि आप स्किल्ड पर्सन नहीं हो, उतने पैसे कमा सकते हो, आपका माइंडसेट हिला हुआ है, नेगेटिव माइंडसेट है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर आप इसको सुधार लोगे, ऐसे कई सारे एग्जांपल होंगे। ठीक है, कि आप वेल्दी बन सकते हो, क्योंकि कोई भी वेल्दी इंसान है, पैसे वाला इंसान है, वो केवल एक दो क्वालिटी नहीं है, उसमें हजारों लाखों क्वालिटीज हैं जो वो खुद नहीं जानता कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। अगर मेरे को कोई बोले कि तुम्हारी क्वालिटीज बताओ, तो मैं 10-12 बता पाऊंगा, लेकिन 100 से भी ज्यादा क्वालिटीज है मेरे में। आपके अंदर भी वो क्वालिटीज है, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, और उतना हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। आप केवल 5, 6, 10 भी जान जाओगे तो आप उसको पकड़ लोगे, तो वो चीज आप डेवलप कर सकते हो। तो अब आपको इसके ऊपर जो है वो आपको एफर्मेशंस बनाने हैं। कैसे? वाई एम आई सो डिजर्विंग, कि मैं इतना डिजर्विंग क्यों हूं। ठीक है, वाई एम आई सो कैपेबल, वाई एम आई सो इंटेलिजेंट। तो अगर मैं यहाँ पर लाइफ पार्टनर की बात करूं, कि अगर आप लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आएगा वाई माई पार्टनर लव्स मी अलॉट। मेरा पार्टनर मेरे से इतना सारा प्यार क्यों करता है। अभी वो प्यार नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप पूछोगे खुद से क्वेश्चन, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका जवाब देगा। आपके कॉन्शियस माइंड के पास तो उसका जवाब ही नहीं है, वो सोच भी नहीं सकता, वो सिर्फ रियलिटी के बेसिस पे डिसीजंस लेता है। सबकॉन्शियस माइंड डीप लेवल में सबकॉन्शियस मेमोरी से आंसर निकालता है कि कभी अगर आप डिजर्विंग थे, कभी अगर आप वेल्दी थे, कभी अगर आप लविंग थे, तो वो चीज़ आपको वापस याद दिलाएगा कि आप इस चीज़ के लिए लविंग हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लव की बात करें, तो लव के क्या क्या इमोशंस होंगे अलग अलग, कि आप यहाँ पर डिजर्विंग बनोगे। ठीक है, डिजर्विंग, यहाँ पर आप लविंग बनोगे। ब्यूटी है, वो भी यहाँ पर आएगा कि आप ब्यूटीफुल हो, आप सेल्फ लव भी महसूस करते हो। तो ये सारे इमोशंस वहाँ पर कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हो, तो पैसे के पीछे भी कई सारी क्वालिटीज होती हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा पैसे कमाने में। उसी तरीके से अगर आप पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पार्टनर में आप क्या क्या क्वालिटीज ढूंढ रहे हो, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और उसके लिए आप बोल सकते हो कि मैं इतना डिजर्विंग क्यों हूँ, मैं इतना प्यारा क्यों हूँ,
मैं इतना ब्यूटीफुल क्यों हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद को उतना ब्यूटीफुल नहीं मानते हो। तो अगर आप खुद को नहीं मानोगे वो चीज़, तो आप वैसा पार्टनर नहीं ढूंढ सकते। अगर आप सेल्फ लव, खुद के साथ प्यार महसूस नहीं करते हो, अगर आप खुद को संस्कारी नहीं मानते हो, अगर आप खुद घरेलू नहीं हो, अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते, तो आप ऐसी लड़की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आपके मम्मी पापा से प्यार करे। ठीक है, इस तरीके की जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस लड़की में, ताकि आप सेम वैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट करो। उसी तरीके से जॉब के लिए भी डिजर्विंग आएगा। आप डिजर्विंग बनते हो, आप स्किल्ड बनते हो, आपके अंदर टैलेंट होता है, आप एजुकेटेड बनते हो। तो मैं इतना एजुकेटेड क्यों हूँ, मैं इतना स्किल्ड क्यों हूँ, इसके तो क्वालिटीज़ हो गई। इमोशंस के लेवल पे भी आपको जाना होगा कि मैं इतना टैलेंटेड क्यों हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट क्यों हूँ। अगर आप एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो मैं इतना टैलेंटेड क्यों हूँ, मैं इतना मेधावी छात्र क्यों हूँ, मैं इतना क्लेवर क्यों हूँ, मेरे को इतनी जल्दी आंसर्स याद कैसे हो जाते हैं, मैं सारे एग्जाम कैसे पास कर लेता हूँ। इस तरीके के आप अलग अलग एफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप खुद को मानते हो कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो आप वो सारी चीज़ें लिखो कि ये मैं खुद के बारे में नेगेटिव मानता हूँ, और उसके लिए आप लिखो कि ये सब चीज़ मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं इतना अच्छा क्यों दिखता हूँ, मैं इतने अच्छे लोगों से बात कैसे कर लेता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी कैसे है। ये सब है एफर्मेशंस। और यहीं पर आपका बात आती है कि जब आप ये सारी चीज़ों को मानने लग जाओगे, कि आप इसके पीछे का कारण ढूंढोगे कि ये सब ऐसा क्यों है, आप वो चीज़ नहीं हो, भले ही उसमें आप कमज़ोर हो, लेकिन जब आप पूछोगे आप एक्चुअल में वैसे ही हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, तुम तो पहले ही वैसे ही हो, तुम तो पहले से ही ब्यूटीफुल हो, तुम तो पहले से ही इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, क्लेवर, मेधावी, तुम तो पहले से ही सेल्फ लव महसूस करते हो, तुम तो पहले से ही लविंग हो, तुम तो पहले से ही ब्यूटीफुल हो, तुम तो पहले से ही क्लेवर हो, तुम तो पहले से ही डिजर्विंग हो, तुम तो पहले से ही कैपेबल हो। ये सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा उस चीज़ को, तब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी 95% ज़िंदगी आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है और कॉन्शियस माइंड केवल 5% कंट्रोल कर रहा है। तो आपका कॉन्शियस माइंड की कोई औकात नहीं है बीच में आने की। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ के आंसर ढूंढेगा और आपको जवाब देगा कि हाँ ये सब आई एम ऑलरेडी ये। तब आप बोल सकते हो कि आई एम ऑलरेडी वेल्दी, आई एम ऑलरेडी डिजर्विंग। पहले आप वाई एम आई बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, उसके बाद आप बोलोगे आई एम ऑलरेडी डिजर्विंग, आई एम ऑलरेडी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बोला है कि आप पहले से ही वैसे ही हो, आपके अंदर पहले से ही वो सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन वो पर्दा सामने आ गया था कि आप खुद को नहीं मान रहे थे कि मैं इतना डिजर्विंग हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इतना लविंग हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना क्लेवर हूँ। ये सब आप खुद को नहीं मान रहे थे, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वैसे क्रिएट हो गया था एनवायरनमेंट की वजह से। जब आप छोटे थे तब आपको कोई ऐसा बोल दिया होगा, कोई स्कूल टीचर में या फिर नेबर्स में कोई बोल दिया होगा, तो आपको वो बना के बैठे हो। ये दीवार जब टूटेगी बिलीफ सिस्टम की, तब सारी चीज़ें आप मानोगे कि हाँ ये मैं पहले से ही था। और तब आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो। आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम डिजर्विंग, आई एम लविंग, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी, आई एम कैपेबल। ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करोगे तब आपके एफर्मेशंस काम करेंगे, और तब आपका बिलीफ सिस्टम बदलेगा, और तब आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट होंगी। और इसके बाद आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, चाहे आप एफर्मेशन प्रैक्टिस करो, चाहे आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, आपको एक्शन लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विदाउट एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन आता है। मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के काम नहीं करता। आपको जब आप सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करोगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तब आपको एक्शन भी लेते रहना है, ताकि यूनिवर्स को भी लगे। ठीक है, आप अपने सबकॉन्शियस तो रिप्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स की मदद आपको कब मिलेगी, जब आप काम करोगे, उस चीज़ के लिए मेहनत करोगे, तब यूनिवर्स देखेंगे कि हाँ आप सही में इसके पीछे लगे हो और ये चीज़ आपको चाहिए। तब आपके यूनिवर्स मदद करेंगे और आपकी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट होंगी, जो भी आप चाहते हो। कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता है, एफर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो नीचे में लिंक है मेरी वेबसाइट का, वहाँ पर आप नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके ईमेल पर ऑटोमेटिकली ई बुक डाउनलोड हो जाएगी। फ्री ई बुक है, फ्री एफर्मेशन ई बुक है। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मेरी एफर्मेशन ई बुक मिलेगी, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
और वहां से आप एफर्मेशंस लिखना सीख सकते हैं। एफर्मेशन तो मैंने आपको लिखना सिखा दिया है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।